अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास के बच्चों। आज हम हमारे इंग्लिश का पहले यूनिट का 5वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये एक स्टोरी है एक यंग सीगल की। एक छोटा समुंदरी बगला है हु वॉज ऑफ्रेड ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, जो आसमान में उड़ने से घबरा रहा है। और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको बहुत कोशिश कर रहे हैं उड़ाने की, लेकिन आखिरकार वो सब बेकार हो जाती है उनकी कोशिश। और एंड में हमको ये देखने को मिलता है कि उसकी भूख जो है, उसका हंगर उसको मजबूर करता है उसकी पहली उड़ान लेने के लिए। तो हमने सुना है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। तो जब जब इंसान को या जानवरों को कोई चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है तो वो कोशिश करना शुरू करते हैं। तो ज़रूरत इंसान को कोशिश करने लगाती है ना। तो हमने सुना होगा कि कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, है ना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अपनी पहली उड़ान इस फर्स्ट फ्लाइट में हमको देखना है चिट चैट। पेज नंबर है 30। चिट चैट में है फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। रिमेंबर योर पास्ट डेज एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपना पुराना ज़माना स्कूल का याद करना है और मेमोरीज ऑफ योर फर्स्ट डे एट स्कूल और योर फर्स्ट अटेम्प्ट एट कुकिंग, कि आपका पहला दिन स्कूल का या पहली बार आपने खाना बनाया था तो कैसा लगा था। व्हाट रोल डिड योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स प्ले टू हेल्प टू ओवरकम टू योर फियर। और आपके वालिदैन या आपके भाई बहनों ने आपके खौफ को दूर करने में आपकी क्या मदद की थी। तो यहाँ पे आपको खुद से लिखना है। इसमें डिस्कस और आंसर करके लिखना है आपको। आर देयर एनी सिचुएशंस व्हेन यू गेट अफ्रेड। क्या कोई ऐसी सिचुएशन थी जब आप अफ्रेड डर गए थे, है ना। तो आप लिख सकते हैं हाँ हम डर गए थे। यस आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस इन द नाइट व्हेन आई वेक अप इन द लेट नाइट। द इलेक्ट्रिसिटी वॉज, द पावर वॉज ऑल्सो कट एंड द रेन वॉज, इट वॉज कैरिंग cats and dogs, heavy rain was there and I got afraid of it। जो भी चीज़ से आप डरते हैं। How would you react if you had to travel alone। आपको अगर अकेला ट्रैवल करना है तो आप कैसे रहेंगे, है ना। दोनों पोजीशन हो सकती है कि आई वुड बी ग्रेटली प्लीज्ड हैप्पी और आई वुड बी ग्रेटली डिस्टर्ब्ड एंड डिप्रेस्ड, है ना। बिकॉज आई ऑलवेज ट्रैवल विथ माई फैमिली, सो इफ़ आई ट्रैवल अलोन आई विल फील अनकम्फर्टेबल। दोनों साइड में आप लिख सकते हैं। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ यू हैव टू स्टे अलोन एट होम। अलोन, आपको घर पे अकेला रुकना पड़ा तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, है ना। अनईजी करेंगे या समहाउ आप अफ्रेड ऑफ स्टेइंग एट होम बिकॉज आई फील लोनली, है ना। आई यूज्ड टू लिव विथ माई फैमिली, दैट्स वाई इफ आई एम अलोन एट होम देन आई विल फील अनकम्फर्टेबल। ओके। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेयर लॉस्ट इन ए न्यू सिटी। अगर आप न्यू सिटी में लॉस्ट हो जाते हैं, नए शहर में घूम जाते हैं, खो जाते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। आई वुड स्टे माई सेल्फ इन वन प्लेस एंड आई वुड नॉट लूज़ माई टेम्पर, है ना। एक ही जगह रुकेंगे और अवसान नहीं ख़ता करेंगे एंड आई विल नॉट गेट कन्फ्यूज, है ना। एंड आई विल हेल्प फ्रॉम माई फेलो मीन्स पेडिस्टेरियंस, उनसे मदद करेंगे। यस ओके। या किसी से मोबाइल लेंगे, कॉल करेंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इडियम्स हैं एक तरफ और इनकी मीनिंग्स हैं। तो इडियम्स में है बर्ड्स आई व्यू, है ना, जिसे बर्ड आई व्यू कहते हैं। बर्ड आई व्यू में की मीनिंग क्या है। व्यू फ्रॉम समवेयर हाई, किसी ऊंची जगह से नज़ारा करना, उसको कहते हैं बर्ड आई व्यू। और उसको आपका खुद का सेंटेंस बनाना है आपके। आफ्टर फिनिशिंग हर एग्ज़ाम शी विल सी एज फ्री एज ए बर्ड, है ना। तो एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद वह एज फ्री एज बर्ड हो जाएगी, ऐसा फ्री रहेगी जैसा परिंदा होता है। ओके। ईगल्स आई, द एबिलिटी टू ऑब्जर्व समथिंग क्लोजली, बहुत बारीकी से किसी चीज़ का जायज़ा लेना, है ना। पेरेंट्स have an eagle eye on their children's studies। Yes, spread one's wings,
यानी टू ट्राई टू वर्क ऑन थिंग्स इंडिपेंडेंटली, हाँ खुद मुख्तारी, है ना। जैसे आफ्टर गेटिंग हिज ट्रेनिंग इन कुकिंग, है ना, सोनाली स्प्रेड हिज विंग्स टू स्टार्ट हिज ओन कुकिंग, है ओके। उसके बाद फाइंड मोर सच इडियम्स विद द फॉलोइंग न्यू वर्ड्स। जैसे फ्लाई से कौन सी इडियम्स बनते हैं, कहावतें बनती हैं। विथ फ्लाइंग कलर्स, शानदार कामयाबी। फ्लाई हाई, ऊंची उड़ान भरना। फ्लाई द नेस्ट, है ना। नेम ऑफ द एनिमल्स में कौन से इडियम्स बनेंगे, लॉयंस शेयर, बड़ा हिस्सा होना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मसले का हल निकलना। कलर्स के लिए कौन से इडियम्स है, रेड एंडेड, पकड़ा जाना। टू बी रेड एंड ब्लू होना। एंड स्टिक टू वंस कलर, ये सारे के सारे, ठीक है। चलिए आ जाइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी किसकी पहली उड़ान, जो समंदरी बगला था। द यंग सीगल वॉज अलोन इन हिज लेज, लेज कहते हैं टीला, है ना, नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ होता है, एक क्लिफ जिसे हम कहते हैं, एक पहाड़ के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है। यंग सीगल, छोटा समुद्री बगला, अलोन अकेला था, ऑन हिज लेज, अपने टीले में। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वो पहले उड़ चुके थे, द डे बिफोर, एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड, वो डर रहा था, टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने में। सम हाउ, किसी भी तरह, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड, जब किसी भी तरह उसने थोड़ा सा आगे दौड़ने की कोशिश की, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक कहते हैं किनारा, उस टीले के किनारे तक उसने दौड़ने की कोशिश की। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और कोशिश की अपने परों को फड़फड़ाने की। ही बिकम अफ्रेड, वो डर गया कि मैं गिर जाऊंगा। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, समंदर का फैलाव, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, नीचे देखा उसने। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और उसने देखा कि बहुत पहाड़ के नीचे समंदर होता है ना, इसका क्लिफ जैसा पहाड़ पे होता है, माइल्स डाउन, वहाँ से समंदर भी नज़र आ रहा था। और ही फेल्ट सर्टन, इसको ये बात यकीनी तौर पर मालूम थी, डेट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि मेरे पर मुझे मदद नहीं करेंगे, उसको अपने परों पर भरोसा नहीं था। सो ही बेंट हिज हेड, अपना सर झुकाया। एंड रैन अवे बैक, और वापस चला गया, टू द लिटिल होल, उस छोटे से सुराख में, अंडर द लेज, जो टीले में था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और रात में सो गया। सारे फैमिली मेंबर उसके उड़ गए, है ना, और ये अकेला रह गया। काय के डर से रह गया कि मैं उड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, ओके। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसके हर भाई, उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वेयर फार शार्टर, जिनके पर बहुत छोटे थे, देन हिज ओन, इससे भी छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, वो ब्रिंक तक गए, किनारे तक गए। फ्लैप देयर विंग्स, अपने परों को फड़फड़ाया। एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गए, है ना। ही फेल्ड, लेकिन ये नाकाम हो गया। टू मस्टर अप, मस्टर अप कहते हैं हिम्मत जुटाना, करेज, मस्टर अप करेज यानी हिम्मत जुटाने में नाकाम हो गया। टू टेक द प्लंग, गोता लगाने में नाकाम हो गया। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, ख्वाहिश, डेस्परेशन बहुत था उसको, ख्वाहिश बहुत थी उड़ने की, बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिज फादर एंड मदर, उसके जो फादर मदर थे बगले, हैड कम अराउंड, वो वहाँ आते थे, कॉलिंग टू हिम, उसको चिल्लाते थे श्रीली, उनकी कर्कश आवाज़ से। अपब्रेडिंग, समटाइम्स ऐसा लगता है डांटते थे उसको। थ्रेटनिंग, उसको धमकी देते थे। टू लेट हिम स्टार्व, कि देख तू नीचे, तू उड़ेगा नहीं, उड़ेगा तो सीखेगा, सीखेगा तो गिरेगा तो सीखेगा नहीं, तो स्टार्विंग, भूखा मर जाएगा। ऑन हिज लेज, अपनी टीले में रह फिर जा। अनलेस ही फ्ल्यू अवे, जब तक तू उड़ता नहीं, जब तक हम तेरी हेल्प नहीं करेंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, फिर भी उसने उड़ान नहीं भरी, बहुत डर रहा था। डेट वॉज 24 आवर्स अगो, यानी 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे हो गए, कोई भी उसके पास नहीं आया, भूख से उसका बुरा हाल है। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन को वहाँ से देख रहा हो। फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स, वो अपने भाइयों के और सिस्टर्स, बहनों के साथ उड़ रहे हैं, परफेक्टिंग देम, और उनको महारत, एक्सपर्ट कर रहे हैं, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने में महारत दिला रहे हैं।
टीचिंग देम, और वालिदैन उनके बच्चों को सिखा रहे हैं हाउ टू स्किम, पानी पर से कैसे गुजरा जाता है, द वेव्स, मौजों पर से कैसे गुजरा जाता है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और गोता लगाकर मछली को कैसे पकड़ा जाता है। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को भी देखा, कैच हिज फर्स्ट हरिंग, उसने हरिंग टाइप की एक मछली उसने पकड़ के ले गया, वो भी देखा उसने। एंड डेवर, और जल्दी जल्दी खाया, वो भी देखा उसने। इट्स स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, लेकिन वो खड़ा है, कहाँ काय पर खड़ा है, चट्टान पर खड़ा है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके पेरेंट्स उसके आसपास सर्कल लगा के घूम रहे हैं, कैकलिंग कर रहे हैं, कर्कश आवाज़ निकाल रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेचियो, वो देख रहा है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली उस बड़े टीले पर टहल रही है। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और उसके अपोजिट में जो क्लिफ है, जो टीला है, उस पर भी टॉन्टिंग हिम ऑन हिज कावर्डाइज, और सब आकर उस पर टॉन्टिंग कर रहे हैं, उस पर तंज कर रहे हैं कि तू कितना कावर्डाइज है, तू कितना बुज़दिल है ना। सब मिलकर इसको क्या क्या करना सिखा रहे, खुद से उड़ना सिखा रहे। हाँ, उसको खाना भी नहीं दे रहे, पानी भी नहीं दे रहे, कह रहे पहले उड़। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो है सूरज तुलू हो रहा था, ब्लेजिंग ऑन द लेज, और उसकी रोशनी जो है टीले पर पड़ रही थी। डेट फेस द साउथ, जो साउथ की डायरेक्शन में था। ही फेल्ट द हीट, उसको बहुत गर्मी लगी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिन द प्रीवियस नाइट फॉल, और पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसको भूख भी लग रही थी, गर्मी लग रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली, आगे बढ़ा, आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और उस टीले के किनारे तक पहुंचा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा रहा। विद द अदर लेग हिडन, दूसरा पैर हिडन, छुपा हुआ था। अंडर हिज विंग्स, अपने परों में उसने छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, अपनी एक आंख बंद की। देन द अदर, दूसरी आंख बंद की। एंड प्रीटेंडेड, और वो चाह रहा था, टू बी फॉलिंग अस्लीप, कि वो सो जाए। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तब भी उसके माँ बाप ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, कोई रहम नहीं किया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा कि उसके दोनों भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, लाइंग ऑन द प्लेचियो, उस टीले पर डोजिंग, खाना वाना खा के आराम से डोजिंग, कहलुला कर रहे हैं, ऊँग रहे हैं, सो रहे हैं। विद देयर हेड संक इनटू द नेक्स, और उनके जो सर है वो उनकी गर्दनों में छुपे हुए हैं, यानी सो रहे हैं। बड़ी बड़ी गर्दनें होती हैं उनकी, लंबी लंबी, और अपनी गर्दन को परों में छुपा कर सो जाते हैं। हिज फादर वॉज पियरिंग हिज फेदर्स, पियरिंग कहते हैं मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन फेदर्स विद द बीक, अपने चोंच से जो है परों को क्या करते हैं, परों को साफ़ करते हैं, चोंच को साफ़ करते हैं परों से। तो उसके फादर जो है पियरिंग, चोंच को साफ़ कर रहे थे, फेदर्स, परों से, ऑन हिज वाइट बैक, यानी उनकी सफ़ेद जो पर थे, वो पीठ पर अपने चोंच को साफ़ कर रहे थे। ऑनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, माँ बेटे की तरफ देख रही थी कि ये कब उड़ेगा। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, वो एक ऊंची जगह पर, एक हम्प यानी ऊंची जगह पर खड़ी थी। ऑन द प्लेचियो, टीले पर। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो सामने की कलगी थी सफ़ेद सफ़ेद, वो नज़र आ रही थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वो बार बार एक मछली का टुकड़ा कर रही थी। डेट ले एट हर फीट, और अपने पैरों से पकड़ रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड, और उसको रगड़ रही थी। ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसके बाद अपनी चोंच रॉक पर तेज़ कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, मैडन्ड यानी खाने का नज़ारा इसको पागल कर दे रहा था, क्योंकि उसको बहुत भूख हो गई थी, खाना नहीं खाया था। हाउ ही लव टू ईट फूड, उसे खाने से बहुत प्यार था। दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू हेट इट, और वो भी बैठे बैठे अपनी जो है बीक यानी चोंच को वेट करने लगा, यानी तेज़ करने लगा, लेकिन उड़ने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं बैठा है ना। हाँ, इसको कहते हैं एक ही जगह खड़ा रहा है वो, और वहाँ से माँ को क्या बोल रहा है, गा गा गा, ऐसा ही क्राइड, और वहाँ से चिल्लाया। बेगिंग, माँ से मांग रहा है। हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, ओ माँ मेरे लिए कुछ खाना तो ला। गाओ कोल आह, ये उनके परिंदों की ज़बान के अल्फाज है। शी स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सिली, माँ आई और फ़ौरन वापस चली गई, और इसको क्या कहा कि तू स्टूपिड है, तू बेवकूफ़ है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन ये उदास माँ माँ चिल्ला रहा है ना। एंड आफ्टर ए मिनट, थोड़ी देर के बाद, सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और इसको ऐसा लगा कि अब माँ मुझे खाना लेकर आ रही है, और इसने बहुत खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने अपने चोंच में एक मछली का टुकड़ा लाई। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और फ़ौरन इसके पास आई
एंड ही लीन्ड आउट ईगरली, ये लीन यानी झुका, ये बड़े शौक से झुका कि अम्मा मुझे देती है। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और ज़ोर ज़ोर से अपने पैर जो है टैप कर रहा था चट्टान पर। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और कोशिश कर रहा था माँ के नज़दीक जाकर उसकी चोंच में से मछली खाए। एज ही फ्लू अक्रॉस, देखा कि माँ फ़ौरन वहाँ से निकल गई है। बट व्हेन शी हैड जस्ट अपोजिट टू हिम, जब माँ उसके फ़ौरन करीब आई, शी हॉल्टेड, थोड़ी देर माँ हवा में रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, अपने परों को उसने बेहरकत किया माँ ने। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और जो मछली का टुकड़ा उसके चोंच में था। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, तकरीबन उसकी चोंच के पास उसने लाया ऐसा माँ ने, है ना। और क्यों लाया? ताकि वो उसको खाए। बट माँ उसको खिलाना नहीं चाहती थी, माँ उसको उड़ाना चाहती थी, लिहाजा माँ ने उसको लालच दिया और वो माँ कामयाब रही। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वो थोड़ी देर उसको सरप्राइज लगा और थोड़ी देर उसने वेट किया। वंडरिंग, ताज्जुब हुआ, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि मेरी माँ मेरे नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और भूख से पागल होने के बाद ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने माँ के चोंच में जो फिश थी उस पर ऐसी छलांग लगा दी, और माँ कामयाब हो गई, क्योंकि वो एक बार उसको वहाँ से उड़ाना चाहती थी। विथ ए लाउड स्क्रीम, जोर से स्क्रीम, चिल्लाया। वो फेल, गिरा, आउटवर्ड्स, पहले आउटवर्ड गिरा, फिर डाउनवर्ड गिरा, नीचे गिरा, इनटू स्पेस, फिर खला में कलाबाजियाँ खाने लगा। देन ए मॉन्स्ट्रस यानी शॉकिंग, टेरर, एक दहशत, सीज्ड हिम, उसमें आ गई। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल एकदम साकित हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये सब 1 मिनट ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, अगले ही लम्हे उसको ऐसा महसूस हुआ कि हिज विंग्स, उसके पर स्प्रेड, फैले, टुवर्ड्स, फैल गए हैं। और द विंड रश्ड, हवा चली, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, हवा आके उसके सीने पे लगी, ब्रेस्ट फेदर्स उसके सीने के परों पे लगी। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके स्टमक के नीचे, मैदे के नीचे, एंड अगेंस्ट द विंग्स, चारों तरफ से उसको हवा लगी। ही कुड फील, वो महसूस कर रहा था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, कि उसके परों के किनारे कटिंग थ्रू द एयर, हवा को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग, अब उसको महसूस हो गया कि अब वो गिरने वाला नहीं है। हेडलॉन्ग, सर के बल नाउ, पहले जब बैठा था तो उसको ऐसा लगता था कि मैं जैसे ही उड़ूंगा सर के बल गिर जाऊंगा। बट अब जब उसको पता चल गया कि नहीं, ये तो अब तो मेरे पर हवा में काम कर रहे हैं, लिहाजा उसे इस बात का यकीन हो गया कि अब वो सर के बल गिरने वाला नहीं है, बगला। ही वॉज सोरिंग, सोर कहते हैं फ्लाइंग को, हाँ, वो उड़ रहा था ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स, नीचे, आउटवर्ड, साइड में। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, थोड़ी देर उसको डिजीनेस लगा, चक्कर आए। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, बाद में उसने अपने परों को फड़फड़ाया नीचे ऊपर। वंस हैंड सोअर्ड अपवर्ड्स, और ऊपर उड़ा, और जोर से क्या कहा, गा 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 गा, गाओ कोल्हा, हाँ, सब चीज़ उसने कहा। हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पास से फौरन गई। हर विंग्स मेक ए लाउड नॉइज, और उसकी माँ के पैरों की आवाज़ भी आई। ही आंसर्ड हर, और अपनी माँ को उसने क्या जवाब दिया, विथ अनदर स्क्रीम, उसकी माँ ने भी थोड़ा सा चिल्लाई, इसने भी उसको चिल्ला के जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, भी चिल्लाते हुए उसके फादर भी उसके पास आए। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स, उसने बगले ने देखा कि उसकी दो भाई एंड हिज सिस्टर, इस बहन फ्लाइंग अराउंड हिम। अब वो सब उसका प्यार कर रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो उड़ना सीखे। कवर्टिंग कर रहा था, यानी ये घोड़े जैसा उछल जंप कर रहा था। एंड बैंकिंग, और एक पर से उड़ने की कोशिश कर रहा था। एंड सोरिंग, और उड़ने की कोशिश कर रहा था। एंड डाइविंग, और कलाबाजियाँ भी खाने की कोशिश कर रहा था। यानी वहाँ से उड़ने के बाद इसको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई जो माँ बाप चाह रहे थे। ओके, माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा खुद से सीखे, है ना, इंसानी माँ बाप हो या जानवर के माँ बाप हो। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, फिर वो पूरी तरह से क्या हो गया, फॉरगॉट, भूल गया। दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन टू फ्लाई, कि वो उड़ नहीं सकता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, उसने खुद को क्या हुक्म दिया, टू डाइव, चलो हम डाइव करेंगे। एंड सोर, और उड़ूंगा। एंड कर्व, और कलाबाजियाँ खाऊंगा। श्रीकिंग, चिल्ला रहा है श्रीली, ज़ोर ज़ोर से, खुशी में कि अब तो मुझे उड़ना आ गया, ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समंदर के करीब गया। फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधा उड़ा। ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन,
और ज़मीन में समंदर में डाइव करने लगा। ही सॉ ए वास्ट, बहुत वसीओ अरीज, ग्रीन, हरा भरा सी, समंदर, बीनीथ हिम, उसके पैरों के नीचे है, विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर, और रिजेस कहते हैं पहाड़ी सिलसिले को, और उसने देखा कि उसके पड़ों के नीचे एक पहाड़ी सिलसिला है। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी चोंच साइड में ऐसा साइड में की, एंड काफ्ड, और चिल्लाया अम्यूजली, बड़े मज़े से। अब उसको तैरने का उड़ने का बहुत मज़ा आ रहा था। अब उसका डर जो है वो काय में बदल गया, मज़े और खुशी में बदल गया। हाँ, तो इंसान कोई भी काम करने के लिए पहली बार डरता है, लेकिन जब वो उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है ना। तो उसने जैसे ही स्टेप ली तो वो कामयाब हो गया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अब सारे के सारे उसके पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर उसके सामने आके बैठ गए। हरी हरी घास थी। दे वेयर बेकनिंग टू हिम, वो उसको बेकन कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। कॉलिंग हुम, उसको बुला रहे थे श्रीली, ज़ोर ज़ोर से। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो जाकर उनके पास ग्रीन सी में बैठ गया। हिज लेग्स, उसके लंबे लंबे पैर, सैंक इन टू इट, पानी में चले गए। ही स्क्रीम विथ फ्राइट, वो फिर पानी में भी डरा हो। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और वापस उसने उड़ने की कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पैरों को हरकत दी। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था। एंड वीक, और भूख की वजह से कमज़ोर था। एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए वो उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड, थकन से चूर, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, आज पहली बार उसने एक्सरसाइज की इतनी, इसलिए वो थक गया था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पैर गहरे गहरे हरे हरे समंदर में जा रहे थे। एंड देन हिज बेली, और बाद में उसकी बेली यानी उसका पेट, टच इट, पानी को टच हुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, और बाद में उसने देखा कि अरे हम तो डूबते नहीं हैं इसमें, हम तो ऊपर ही रहते हैं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फिर वो बगला पानी पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम इज़ फैमिली, और बाद में उसकी फैमिली भी उसके साथ आ गई। स्क्रीमिंग, खुशी से चिल्लाती हुई, प्रेजिंग, तारीफ़ करती हुई, हिम, उसकी, एंड देयर बीक्स, और सबकी चोंच में क्या था, ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और सब ने उसके लिए अच्छी अच्छी डॉग फिश, एक टाइप की फेवरेट मछली लाकर उसको इनाम में दी। क्यों इनाम में दी, पहले क्यों पूछ नहीं रहे थे? पहले इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि तुम कोशिश करो, बाद में जब कोशिश करके कामयाब हो गए तो सब उसकी दावत कर रहे हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान मुकम्मल की थी। ओके बच्चों, आपको समझ में आया किस तरह से परिंदे ने अपनी पहली उड़ान मुकम्मल की, और किस तरह उसके पेरेंट्स ने उसको मोटिवेट किया, इनकरेज किया खुद से उड़ने में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।